राम राम साहब। हम आज उपस्थित हैं आप सभी के बीच में। राजस्थान क्या है, क्यों है, कैसा है, इसी टैगलाइन के साथ राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा के बारे में गुणगान करने, बखान करने, राजस्थान की गौरव गाथा गाने के लिए, या सीधे शब्दों में कहें तो यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और उम्मीद है कि आप सभी का प्यार, आशीर्वाद। मैं आपका दोस्त सोनलाल बाकोलिया, मेरे साथ है मेरा छोटा भाई यशवंत और राम राम साहब। राम जी। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि हमारा जो उद्देश्य है वो राजस्थान का जो इतिहास है, कला है, संस्कृति है, यहाँ की परिवेश है, भाषा है, उनका बखान करना है। हमारी आ रही है, उनको हमें बताना है कि राजस्थान का कैसा इतिहास रहा है, कैसी यहाँ की संस्कृति रही है, कैसा पहनावा रहा है, और जो कैसी राजस्थान के बारे में थोड़ी सी अनजान है या अधूरा ज्ञान जो है जानते या नहीं है, कम जानते कम हैं, जानते हैं। ठीक है। क्योंकि कई लोग राजस्थान के रहते हैं, लेकिन अभी अभी जो ये युवा पीढ़ी जो आई है, इनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं पीछे की। हाँ, सोशल मीडिया जनरेशन। तो हमारा हमने ये उद्देश्य बनाया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम उनको राजस्थान का साहित्य उन्हीं को, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के तरीके से अपने इतिहास को याद दिलाना और उनमें देश प्रेम की भावना को जागृत करना हमारा उद्देश्य है। तो मैं इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करना चाहूंगा कि अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व के अंदर भारत का नक्शा सबसे सुंदर लगता है। बिल्कुल, पूरे विश्व के अंदर। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जितने राज्य हैं उनमें अगर हम सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, मनोरम जो अगर नक्शा दिखता है तो वो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पहला भारत का पहला राज्य है, सबसे बड़ा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा राज्य, जिसमें लगभग पूरे देश का लगभग 10% क्षेत्रफल हम कवर करते हैं, लगभग। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपका मकसद ये है कि जो हमारा प्रदेश है, भौगोलिक विषमताएं, परिवेश, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, नृत्य, लोक संस्कृति, इसके बारे में बखान करना, उनका इतिहास जो है उसके बारे में बताना, जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे अनजान होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। अब इसके मैं बताना चाहूंगा कि सबसे जो जहां तक हमारे पास आंकड़े हैं, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के जो साहित्यकार थे, एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम राजपूताना दिया था। हाँ, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र में राजपूतों का राज था, इसलिए इसको राजपूताना नाम दिया उन्होंने 1800 में। फिर ये राजस्थान धीरे धीरे राजस्थान हो गया। फिर राजस्थान से इसका नाम बदल करके राजस्थान हो गया, जो कि हमारा वर्तमान जो राजस्थान है, राजस्थान। और अगर हम और भी पुरानी बात करना चाहे तो जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर जो हमारे पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर पौराणिक धर्म ग्रंथ मत्स्य प्रदेश का, उसमें एक मत्स्य जनपद प्रदेश का एक कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। उसमें उल्लेख है जो कि हमारे राजस्थान में है, जो कि वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये कहना हो गया कि राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि राजस्थान क्या है, कैसे, क्यों, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय समय से पुराना, तब से राजस्थान का आदिकाल से कहीं ना कहीं राजस्थान का उल्लेख है। सत्ययुग, द्वापर युग, कलयुग है। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान का जो वर्णन है वो कालान मतलब आदिकाल से कहीं ना कहीं है उल्लेख। अच्छा, इसके अंदर जो 2500 ईसा पूर्व के जहाँ के पूर्व यहाँ पर जो आदिवासियों का शासन रहा है। हाँ, मतलब ये है कि बहुत पहले मतलब ईसा पूर्व 2500 तो यहाँ ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र था। हाँ। इसके बाद में जो हमारे पास में जानकारी है 1300 ईस्वी के आसपास की बात, 1300 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व जो पूर्वी राजस्थान है और हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें मीणा जो जनजाति है, उसका प्रभाव रहा है। ज्यादातर जो मीणा जनजाति है उनका प्रभाव, राज या शासन रहा। और जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें आदिवासियों का शासन रहा है। हाँ, भील जाति का, मुख्यतः भील जाति का। तो मतलब ज्यादातर क्या है कि पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति और दक्षिणी राजस्थान में कहीं ना कहीं जो हमारे भील भाई बंधु उनका कहीं ना कहीं शासन प्रभाव रहा है। और जो मध्यकाल में राजपूतों का शासन, हाँ, समय के साथ जैसे मध्यकाल में राजपूतों आजादी तक चला, राजपूतों का यहाँ पे शासन रहा है। और मैं जैसा बताना चाहता हूँ कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जो कि हमारे देश के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण था। अनेक मतलब क्रांतिकारियों, वीर योद्धाओं के शहादत बलिदान के कारण जो हमें ये स्वर्णिम समय प्राप्त हुआ, हम उन सभी शहीदों को भी नमन करते हैं। उस समय हमारा देश जो था आजादी के बाद में वो अनेक टुकड़ों में विभाजित था। हमारा प्रदेश भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित था और लगभग जैसा कि हम जानते हैं या इतिहास में लिखा है, किताबों में हमने पढ़ा है कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ये आजादी के समय की बात है, 1947 की। 1900 हमारा प्रदेश इसमें डिवाइडेड था।
और यहाँ पर सभी जगह पे लगभग राजपूतों का ही शासन रहा है। एक टोंक के अंदर मुस्लिम शासक रहा है। टोंक में मुस्लिम पिंडारी शासक थे, भरतपुर में जाट राजा थे। हाँ। धौलपुर और करौली की बात करें तो वहाँ यादव शासन भी रहा है। यादवों का शासन भी रहा है। बिल्कुल। बाकी सब जगह इतिहास में जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जो हमें पता लगा है, जहां भी जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारियां जो हैं ये हमने प्रिंट मटेरियल, सोशल मीडिया, गूगल, विकिपीडिया से ली है। इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अपने आजादी के समय की बात पे आ गए। आजादी के बाद में आपने बताया है 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। हाँ। इन तीनों ठिकानों का और रियासतों का एकीकरण का जो बीड़ा जो उठाया हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बीड़ा उठाया कि उन्होंने पूरे देश को एक करने की, और देश में राजस्थान को एकीकरण का हमने बीड़ा उठाया। उनके अथक प्रयासों जो आज का हम राजस्थान देख रहे हैं, ये उनकी देन। हाँ, इसमें मैं एक चीज थोड़ा ऐड करूंगा यशवंत। एक वीपी मेनन साहब थे जो हमारे लोक पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के, इनके सलाहकार भी थे, भारत सरकार के अंदर मतलब एक कैबिनेट लेवल के अधिकारी भी थे। उनका भी बड़ा योगदान है एकीकरण, पूरे प्रदेश को एकीकरण करने में। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ये माना जाता है कि अजमेर जो क्षेत्र था वो केवल ब्रिटिश राज के डायरेक्ट अधीन था। बच्चे में जो 19 राजाओं थे वो ज्यादातर राजाओं के अधीन थे, एक रियासतें थी। तो जो आजादी का अजमेर को डायरेक्ट भारत सरकार के अंदर चला गया, बचे हुए ठिकानों को एक ट्रीटी समझाइश के थ्रू राजस्थान में जोड़ा गया, एकजुट किया गया और देश में जुड़ा गया, जिससे आज वर्तमान का राजस्थान और हमारा जो प्यारा देश है भारत, इसका जो भौगोलिक रूप बन के आया वो मतलब लोक पुरुष वीपी मेनन साहब की बहुत सारे क्रांतिकारी थे, लेकिन इनका मुख्य योगदान इनका है। बिल्कुल। अगर अब आगे की बात करें कि राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। यस, हर एक चीज में विविधता। कुछ समय पहले तो एक टैगलाइन भी चली थी कि कहाँ पता नहीं क्या दिख जाए हमारे राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाषा की। अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पे बोली जाने वाली सबसे मुख्य जो भाषा है वो राजस्थानी। हाँ, अब मायड़ भाषा है। मायड़ भाषा। हाँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मायड़ का मतलब होता है माता, मायड़ मतलब माँ, मातृभाषा। राजस्थान की जो मातृभाषा है वो राजस्थानी है। और जो राजस्थानी है, आपको मैं रोकूंगा, राजस्थानी जो है वो लगभग हिंदी से ही ली हुई है। तो एक राजस्थानी की मातृभाषा हिंदी हुई, और हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत का ही आधुनिक रूप है, जो कि देव भाषा है। मतलब एक तरह से इन सभी की जननी जो वो देव भाषा संस्कृत से उद्गम सारी भाषा। बिल्कुल। तो जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो यहाँ पे जो राजस्थानी भाषा बोली जाती है, अब ये क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा भाषा में या शब्दों में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, एक टेक्निक स्टाइल बदल जाती है। मतलब प्रदेश की अलग है, बोलने की शैली बदल जाती है। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे शेखावाटी क्षेत्र में के जो लोग हैं तो उनको वो शेखावाटी स्टाइल बोलते हैं। मारवाड़ जो क्षेत्र है तो वो मारवाड़ी स्टाइल में बात करते हैं। जो मेवाड़ है, चित्तौड़, और उसमें मेवाड़ी स्टाइल। और हाड़ौती है, जैसे जयपुर हुआ, टोंक, दौसा और जो ये एरिया है, तो इसमें टुंडाड़ या हाड़ौती स्टाइल में बात करते हैं। और ब्रज क्षेत्र वगैरह में ब्रज स्टाइल में बोली जाती है। तो मतलब राजस्थान की जो भाषाएं हैं वो मतलब पग पग पे बदल रही है, हर थोड़ी थोड़ी दूर में। तो जहां तक आपको याद होगा यशवंत, हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, और हमने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि कोस में बदले पानी और 10 कोस में बदले वाणी। ये कहावत मतलब एक बहुत ही बुजुर्गों की, देखो आप सोचे उनकी क्या सोच रही होगी। मतलब जो राजस्थानी का कला, संस्कृति, ये जो भाषा है, उसको उन्होंने चंद शब्दों में ऐसा समेट दिया कि सब कुछ उसमें समझ में आता है। ठीक है, अब हम क्या है कि ज्यादा जल्द ही फिर मुलाकात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। हर टॉपिक पे हम विस्तृत जानकारियां इकट्ठा करेंगे और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। और विदाई लेते लेते एक हमारे आजकल राजस्थान के बहुत ही फेमस गायक हैं भाई छोटू सिंह रणवाल जी, उनका आजकल एक गाना है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, जिसकी लाइनें हैं कि युग युग गावे थारो गान, मारो प्यारो राजस्थान। अरे वाह, क्या बात है रणवा भाई साहब ने। रणवा भाई साहब के लिए बहुत रणवा भाई साहब के लिए भी बहुत बहुत तालियां बनती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही राजस्थानी कला संस्कृति आगे बढ़ती रहे। और हमें पूरा विश्वास है कि दर्शकों को हम जो जानकारी दे रहे हैं बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आएगी। और अगर इसमें किसी भी तरह का आप सुधार चाहते हैं या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप दें, वो सादर वंदनीय है, प्रार्थनीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।